साहब, पहली बार ये रचना आपको देना चाहता हूँ। मित्रों, फर्ज कीजिए कि देश का एक छोटा सा चौराहा इतना तंग है, इतना संकीर्ण है कि अगर वहां कोई सामान या व्यवधान रख दिया जाए तो आवागमन रुक जाए। सुबह का दृश्य है, एक लाश उस चौराहे पे आके पड़ी हुई है। कविता यहीं से आरंभ होती है, आप सभी के सी चरणों में निबद्धता। सुनिए कि शहर के बीच चौराहे पर अनजान लाश एक पड़ी थी। शहर के बीच चौराहे पर अनजान लाश एक पड़ी थी, अमन पसंद शहरियों के लिए विकट समस्या खड़ी थी। शहर के बीच चौराहे पर अनजान लाश एक पड़ी थी, अमन पसंद शहरियों के लिए विकट समस्या खड़ी थी, क्योंकि एक मुर्दा लाश ने जिंदा इंसानों के बेशकीमती कदमों को रोक दिया था, अनचाहे परेशानी में झोंक दिया था। लोग एक एक कराते लाश पर पैनी नजर गड़ाते, लोग एक एक कराते लाश पर पैनी नजर गड़ाते, पहचानने की भरपूर कोशिश होती, लाश की शिनाख्त फिर भी पूरी नहीं होती। तभी भीड़ से एक आवाज आई, तभी भीड़ से एक दमदार आवाज आई, अरे ओ भाई, इस लाश को उठाओ, तुरंत से दफनाओ, मुर्दा लाश से जिंदा इंसानों को निजात दिलाओ। ठीक उसी क्षण पंडित जी पधारे, ठीक उसी क्षण पंडित जी पधारे, बोले ठहरो यजमानो, भोले भाले इंसानों, दफनाने से पहले लाश की जात तो पहचानो। बोले ठहरो यजमानो, भोले भाले इंसानों, दफनाने से पहले लाश की जात तो पहचानो, लाश का धर्म क्या है पहले यह तो जानो। यदि हिंदू लाश को दफनाया जाएगा तो समझो अनर्थ हो जाएगा, पूरे शहर में प्रभु का अभिशाप छा जाएगा। इतना सुनते ही कुछ भक्तगण आगे आने लगे, पंडित जी की हाँ में हाँ मिलाने लगे। तभी एक ने लाश को डंडे से हिलाया, लाश के पूरे शरीर पर डंडा घुमाया। तभी एक ने लाश को डंडे से हिलाया, लाश के पूरे शरीर पर डंडा घुमाया। तार तार फट चुके कपड़ों से जनेऊ बाहर निकल आया। पंडित जी चहकते हुए बोले, देखा यजमानो, प्रभु ने चमत्कार किया, हमें घोर पाप से बचा लिया। यदि हम साधु महात्मा को दफनाते, पाप के भागीदार बन जाते, हिंदुत्व के घोर विरोधी कहलाते। ये तो कहो कि ठीक समय पर खुल गई आंखें, वरना। तभी मौलवी जी ने पैंतरा भाजा, तभी मौलवी जी ने पैंतरा भाजा, बोले पंडित जी, आंखें हैं या बटन, जनेऊ दिखता है, गले में ताबीज नहीं दिखती। बोले पंडित जी, आंखें हैं या बटन, जनेऊ दिखता है, गले में ताबीज नहीं दिखती। यह खुदा का है नेक बंदा, माना भीख मांगना इसका धंधा, पर है तो सच्चा मुसलमान, हम सब हैं इसके कदरदान। अब तो इसे दफनाया ही जाएगा, वरना पूरे शहर में जलजला आ जाएगा। इतना सुनते ही लोग चिल्लाने लगे, इतना सुनते ही लोग चिल्लाने लगे, रगों में गर्म खून दौड़ाने लगे, फिजाओं में मजहबी नशा फैलाने लगे। तभी भयंकर कोलाहल सुनकर गुरुद्वारे से ग्रंथी जी पधारे। बोले ओए जोगिंदर कैरियर से इतने कई लाश पड़ी है, कितने है लाश, जरा मैं भी तो देखो बंदा है कौन। अचानक ग्रंथी जी चिल्ला उठे, ओए ये तो हो गया कमाल, लाश के हाथ में कड़ा और कमर में कृपाण, ये तो वाहिगुरु का पुत्र है। खैर कोई गल नहीं, इसे गुरुद्वारे ले जाना है, अपने रस्मों रिवाज से जलाना है, इसे गुरुद्वारे ले जाना है, अपने रस्मों रिवाज से जलाना है। तभी कहीं से समाचार सुनकर पादरी जी आदम के, तभी कहीं से समाचार सुनकर पादरी जी आदम के, बोले ओए मैन, क्या लफड़ा है, सुना है इधर कहीं बॉडी पड़ा है। बोले ओए मैन, क्या लफड़ा है, सुना है इधर कहीं बॉडी पड़ा है, किधर है बॉडी, मेरे को देखना मांगता। पादरी जी ने लाश पर पैनी नजर गड़ाई और चिल्ला उठे, बोले ओए मैन, तुम सब क्या बकते हो, खुली आंखों से सच भी नहीं देख सकते हो, इसके गले में होली क्रॉस है, ये ईसाई है सच्चा, गॉड का है नेक बच्चा, हम इसे चर्च ले जाएंगे, ईसाई के माफिक दफनाएंगे, हम इसे चर्च ले जाएंगे, ईसाई के माफिक दफनाएंगे। बस फिर क्या था, बस फिर क्या था, पल भर में माहौल बिगड़ने लगा, रंग बिरंगे जवाबी नारों से आसमान हिलने लगा, और अचानक सब इंसानों का समूह चार खेमों में बट गया, और अचानक सब इंसानों का समूह चार खेमों में बट गया, यूं लगा कि एक जिस्म चार हिस्सों में कट गया। और अचानक सब इंसानों का समूह चार खेमों में बट गया, यूं लगा कि एक जिस्म चार हिस्सों में कट गया। कुछ हुए भयभीत, कुछ हुए उन्मादित, एक ने दूसरे को ललकारा, भाई ने भाई को मारा। कुछ हुए भयभीत, कुछ हुए उन्मादित, एक ने दूसरे को ललकारा, भाई ने भाई को मारा। तभी परंपरा निभाते हुए पुलिस ने आखिर में शानदार एंट्री मारी, तभी परंपरा निभाते हुए पुलिस ने आखिर में शानदार एंट्री मारी। आते ही पुलिस हो गई सब पे भारी, कुछ को संबोधन से नवाजा, कुछ का लाठियों से बजाया बाजा, कुछ को संबोधन से नवाजा, कुछ का लाठियों से बजाया बाजा। एक पुलिस वाला बोला, अमन के दुश्मनों, एक बेहोश भिखारी के लिए आपस में लड़ रहे
हो, शहर का मन चैन कर रहे हो, अभी अंदर कर दूंगा, होश ठिकाने लगा दूंगा। अरे ओ धर्म के मत वालो, इस भिखारी पे पानी तो डालो। ये गंजेड़ी भिखारी पानी पड़ते ही होश में आएगा, होश में आते ही भीख मांगने लग जाएगा, नशे में धुत होकर मजमा लगाएगा, भीड़ जुटाएगा। अरे ओ धर्म के मत वालो, इस भिखारी पे पानी तो डालो। अरे ओ धर्म के मत वालो, इस भिखारी पे पानी तो डालो। पानी पड़ते ही मुर्दा लाश जिंदा लाश में तब्दील हो गई। अंतिम बंद निवेदित कर रहा हूं। पानी पड़ती हुई मुर्दा लाश जिंदा लाश में तब्दील हो गई। भिखारी बोला, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल और सलाम है आपका। भिखारी बोला, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल और सलाम है आपका। अरे हमें तो आप ऐसे फूकने दफनाने चले थे जैसे बेटा अंतिम संस्कार करता है बाप का। क्या बात। भिखारी बोला, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल और सलाम है आपका। हमें तो ऐसे फूकने दफनाने चले थे जैसे बेटा अंतिम संस्कार करता है बाप का। पर मेरे मेहरबानों, मेरे कदरदानों, पहले मेरे भूखे पेट को रोटी और इन हाथों को काम दो, फिर हक जताने का नाम लो। समग्र मानव जाति के मौलिक अधिकार की बात आपके चरणों में रखना चाहता हूं। पर मेरे मेहरबानों, मेरे कदरदानों, पहले मेरे भूखे पेट को रोटी और इन हाथों को काम दो, फिर हक जताने का नाम लो। यदि इतना दे सकते हो तो दो, वरना सब बेमानी है। यदि इतना दे सकते हो तो दो, वरना सब बेमानी है। बंदा कोई भिखारी नहीं, राजा हिंदुस्तानी है। बाबा देवा के दरबार में खड़े होकर बात करने की हिम्मत करता हूं। यदि इतना दे सकते हो तो दो, वरना सब बेमानी है। बंदा कोई भिखारी नहीं, राजा हिंदुस्तानी है। और जाते जाते एक बात कह जाता हूं, जाते जाते एक बात कह जाता हूं, जब जब इस धरा पर दंगा हुआ, सिर्फ आदमी नंगा हुआ। जब जब इस धरा पर दंगा हुआ, सिर्फ आदमी नंगा हुआ। जब जब इस धरा पर दंगा हुआ, न हिंदू मरा, न सिख मरा, न ईसाई मरा, न मुसलमान मरा। जब जब इस धरा पर दंगा हुआ, मरा तो सिर्फ इंसान मरा, मरा तो सिर्फ इंसान मरा तो सिर्फ। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत जब जब इस धरा पर दंगा हुआ तो न हिंदू मरा, न मुसलमान मरा, सिर्फ इंसान मरा। ये वो दर्द है, ये वो पीड़ा है जो हर इंसान के सीने में टीस बन के उठती है। और मैं समझता हूँ कि हमारे राजनेताओं तक भी पहुँचती है। अभी राजनीति पूरी तरह से गंदी नहीं हुई है, अभी समाज पूरी तरह से